गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 की अनेका आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है जिसमें अनेका के बारे में देखेंगे, इसके आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। डायग्राम से आप लोगों को दिख रहा होगा, अनेका का बेसिकली डायग्राम है ये। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कि किस तरीके से एप्लीकेशन डेवलप करे जाएंगे, मैनेज करे जाएंगे, उसके अंदर ही मैनेजमेंट टूल्स एंड इंटरफेस एंड एपीआईज हैं। ठीक है, जैसे कि टूल्स कौन से अपन को प्रोवाइड कराने हैं, इंटरफेस कौन सा देना है, एपीआई कैसे रहेगा उसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एपीआई और टूल्स, उसकी किट की जो एपीआई हैं या टूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मिडिलवेयर कंटेनर की अगर बात करें तो उसमें अपन के पास मिडिलवेयर कंटेनर में आएंगे एप्लीकेशन सर्विसेज हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेड्स कौन से रहेंगे, मैप रिड्यूस, अगर मैं बिग डेटा पर काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैप रिड्यूस का फंक्शन भी यहाँ पे काम करेगा। बैग ऑफ टास्क रहेंगे, पीएसएम, अदर मॉडल्स रहेंगे मेरे पास। ठीक है, ये परसिस्टेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जैसे फाउंडेशन सर्विसेज हैं, स्टोरेज रिसोर्स एलोकेशन है, बिलिंग एंड रिपोर्टिंग है, लाइसेंस एंड अकाउंटिंग है। ठीक है, फैब्रिक सर्विसेज की अगर बात करें तो हाई अवेलेबिलिटी अपन यहाँ पर देते हैं, आर्किटेक्चर में बेसिकली देखते हैं। रिसोर्स प्रोविजनिंग की, मुझे किसको ऑथेंटिक करना है, किसे नहीं करना है, किसकी सर्विसेज को ख़त्म करना है, ये सब चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं। हार्डवेयर प्रोफाइलिंग, ठीक है, उसके बाद है मेंबरशिप, कौन मेंबर है, कौन कौन सर्विस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ये है पीएल प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जैसे डॉटनेट और मोनो, विंडोज, लाइनक्स एंड मैक, इस पर अपन क्या करेंगे, आर्किटेक्चर बनाएंगे। ये प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जहाँ पे अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये क्लाउड का आर्किटेक्चर है। ठीक है, अनेका के बारे में दिया है कि अनेका इज अ प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। क्लाउड में बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को डेवलपमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इट harnesses the spare CPU cycle of a heterogeneous network of desktop PC and servers और data centers on demand। जो भी आपको चाहिए ऑन डिमांड मिलता है, जैसे डेटा सेंटर्स की या सर्वर्स की बात करें या डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं। अनेका प्रोवाइड्स डेवलपर विद अ रिच सेट ऑफ एपीआई फॉर ट्रांसपेरेंटली exploiting such resources and expressing the business logic of applications by using the प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसका यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंटरफेस तैयार कर सकता हूँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन लेवरेज ऑन अ कलेक्शन ऑफ टूल्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द डिप्लॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस कैन बी अ पब्लिक क्लाउड अवेलेबल टू एनीवन थ्रू द इंटरनेट। ये जो आर्किटेक्चर बनाया अपन ने, ये बेसिकली या अनेका जो जिस तरह की फैसिलिटी दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, वो पब्लिक है और इंटरनेट का यूज़ करके मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, और प्राइवेट भी हो सकता है। क्लाउड कंस्टिट्यूट बाई अ सेट ऑफ नोड्स विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अगर मैं एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो वो पब्लिक प्राइवेट क्लाउड बन जाएगा। The Aneka based computing cloud is a collection of physical and virtualized resources connected through a network। ठीक है, बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है या कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज। जो अनेका है वो किसका कलेक्शन है, फिजिकल एज वेल एज वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज का, जो आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट है, विच आर ईदर द इंटरनेट और अ प्राइवेट इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। Each of these resources host on instances of Aneka container representing the runtime environment where the distributed applications are executed। जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करा रहे हैं। द कंटेनर प्रोवाइड द बेसिक मैनेजमेंट फीचर ऑफ द सिंगल नोड एंड लीवरेज ऑल द अदर ऑपरेशन ऑन द सर्विस दैट इज होस्टिंग। जो होस्टिंग करी जा रही है, द सर्विसेज आर ब्रोकन अप इनटू अ फैब्रिक फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज। जो सर्विस हैं वो ब्रेक करी जाती हैं इनटू फैब्रिक एंड फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज में। फैब्रिक सर्विसेज डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द नोड थ्रू द प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर। जो फैब्रिक सर्विसेज हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करते विद द नोड, किसके थ्रू, प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एंड परफॉर्म हार्डवेयर
प्रोफाइलिंग एंड डायनामिक रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। फाउंडेशन सर्विसेज आइडेंटिफाई द कोर ऑफ द सिस्टम अनेका मिडलवेयर प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ बेसिक फीचर्स टू इनेबल अनेका कंटेनर टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड एंड स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। एग्जीक्यूशन सर्विसेज डायरेक्टली डील करते हैं विद द शेड्यूलिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन इन द क्लाउड, ठीक है। वन ऑफ द की फीचर्स of Anika is the ability of providing different way of expressing distributed application by offering different programming models, ठीक है। कॉमन डिप्लॉयमेंट अब अनिका की बात करें तो इट रिप्रेजेंटेड एट द साइट पर रिप्रेजेंट करी जा रही है। एंड अनिका बेस्ड क्लाउड इज कंस्टिट्यूट बाय अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड रिसोर्सेज डेटा डायनामिकली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड्स बाय using a resource virtualization or by harnessing the spare CPU cycle of desktop machine. This deployment is extended by adding publicly available resources on demand की बात करते हैं यहाँ पे, और by interacting with other अनेका public cloud providing computing resources connected over the इंटरनेट। तो आज अपन ने देखा इसके आर्किटेक्चर के बारे में देखा, अनेका के बारे में देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।